तो मैं मुकीम अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए मैथ का ऐसे भी हुआ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पर मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आज ही मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि हल करें कि, और क्वेश्चन है √13 - x² बराबर x+5। ये सवाल पिछले मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया था। अगर ये सवाल या इसी के आधारित दूसरा अगर कोई सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कैसे आप सभी को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि दोनों ओर वर्ग करने पर। दोस्तों, जैसा कि आज से भी देख पा रहे हैं कि हम लोग लिख लिए हैं कि दोनों ओर वर्ग करने पर। तो लिखने के साथ ही हम समीकरण को हम लोग दोनों ओर से वर्ग करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि √13 - x² का वर्ग और बराबर में है x+5। तो इसका भी हम लोग वर्ग कर देंगे। उसके बाद में एक चीज़ आप सभी को मालूम होगा कि स्क्वायर से रूट करते हैं, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो यहाँ पे केवल कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 13 - x²। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये a+b का होल स्क्वायर हो गया है। तो आप सभी को मालूम होगा कि a+b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। यह एक फार्मूला है अलजेब्रा का। तो इसी फार्मूला के माध्यम से आप सभी को a+b का मैथ इसे बनाना होगा। यहाँ पे a का मान x हो जाएगा, b का मान 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले फार्मूला में a² तो आप लिखेंगे x² प्लस 2 गुने a का मान देख लीजिए x है, गुने b का मान कितना है 5 है। फिर है प्लस b का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे प्लस b का मान कितना है, b का मान 5 है ना। तो आप यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। उसके बाद वाला स्टेप में आप क्या करेंगे कि 13 - x² को आप सेम टू सेम लिखेंगे, 13 - x²। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए x² है, तो अभी x² को सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद में 5 में आप सभी को 2 से गुना कर देना होगा। 5 में 2 से ना करते हैं तो कितना हो जाता है, 5 दूनी 10 x हो जाता है, प्लस 5 का स्क्वायर दिया गया है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर 5 25 हो जाता है। उसके बाद वाला स्टेप तो काफ़ी सिंपल है। आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे x² है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x² और प्लस कितना है 10x है, तो 10x आप लिख सकते हैं। प्लस 25 को आप सेम टू सेम यहाँ पे लिख सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 13 जो है वो प्लस में है, बराबर के उधर जाने पे प्लस का सिंबल माइनस के सिंबल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे +13 था तो बराबर के उधर जाकर -13 हो जाएगा। यहाँ पे x² माइनस में है, बराबर किधर आने पर ये हो जाएगा प्लस x²। और बराबर में क्या बचेगा, तो बराबर में 0 बच जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक चीज़ आप सभी को कॉमन मिल रहा होगा कि x² प्लस में है और यहाँ पे भी x² प्लस में है। तो प्लस वाला का तो हम लोग जोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे कि x² और x² जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2x²। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि 10x दिया गया है, तो आपको भी यहाँ पे 10x को सेम टू सेम लिख देना होगा 10x। उसके बाद में यहाँ पे 25 में से आप सभी को 13 को माइनस करना होगा। ये दोस्तों 25 में से 13 को घटा लीजिएगा, कितना बचेगा, तो ये 12 बचेगा। तो आप सभी 12 लिख सकते हैं, बराबर में 0 का आप सेम टू सेम उतार देंगे। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए सभी में 2 कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन का यहाँ पे कॉमन कर लेंगे तो समीकरण हमारा आसान हो जाएगा। तो चलिए इसमें से हम 2 कॉमन कर लेते हैं। तब 2x² में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो केवल x² बचेगा, प्लस ये 5 दूनी कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, प्लस 6 दूनी 12 बराबर 0। यानी हमें जो समीकरण की प्राप्ति होगी ना, वो समीकरण होगा x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ का जो 2 है यहाँ पे कोष्ट में, तो आप सभी को मालूम होगा कि गुना जो रहता है बराबर के उधर जाके वो भाग में हो जाता है। तो 2 यहाँ पे भाग में नहीं बल्कि गुना में है, बराबर के उधर जाके 0 में भाग होकर ये 0 हो जाएगा। तो हमारा जो समीकरण प्राप्त होगा वो होगा x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि a b c का मान लिख देंगे। a का मान देख लीजिए कुछ भी नहीं है, तो a का मान हम लोग 1 मानेंगे। उसके बाद में b का मान यहाँ पे कितना है, तो 5 है, तो आप 5 लिख सकते हैं। उसके बाद में c का मान देख लीजिए कितना है, तो 6 है, तो आप 6 लिखेंगे।
उसके बाद में हम लोग ज्ञात करेंगे विवेचक अर्थात डी का मान। तो डी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं, वो फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। चाहे तो इस समीकरण को आप गुणनखंड विधि के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। तो बी स्क्वायर, बी का मान यहाँ पे कितना है 5 है, तो आप लिखेंगे 5 के स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान, ए का मान देख लीजिए 1 दिया गया है तो आप भी 1 लिखेंगे, गुने सी का मान, सी का मान कितना है तो 6 है। उसके बाद वाला स्टेप तो काफ़ी सिंपल है, 5 के स्क्वायर कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर 5 या 25 जाएगा। उसके बाद में 6 में अगर आप 4 से गुना कर देते हैं तो 6 चौका 24 हो जाता है, और 24 में 1 से गुना करने पर भी 24 होगा। उसके बाद में 25 में से 24 घटाने पे कितना बचता है तो 1 बचता है। तो हमें डी का मान प्राप्त हो गया है। उसके बाद में मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग एक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, वह होता है मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a होता है। तो हम क्या करेंगे कि माइनस फार्मूला में दिया गया तो फार्मूला का माइनस सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद में हमें चाहिए बी का मान, बी का मान देख लीजिए, बी का मान 5 है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे 5, प्लस माइनस को आप सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद में आपको चाहिए डी का मान, डी का मान हम लोग कितना ज्ञात किए हैं, डी का मान हम लोग 1 ज्ञात किए ना, तो रूट में हम लोग 1 लिखेंगे, और बटा में है 2a यानी 2 गुने ए का मान। तो ए का मान देख लीजिए, ए का मान 1 है तो अभी यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। और इसके बाद वाला स्टेप में आप क्या करेंगे कि -5 को -5 लिखेंगे, प्लस माइनस को सेम टू सेम लिखेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि ए का वर्गमूल नहीं होता है, यानी ए का वर्गमूल कितना होगा 1 हो जाएगा। तो इसके बाद में 2 में अगर आप 1 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग अल्फ़ा और बीटा का मान ज्ञात करते हैं। अल्फ़ा के मान में हम लोग प्लस लिखते हैं, बीटा के मान में हम लोग माइनस लिखते हैं, यानी -5 अब +1 बटा 2 लिखेंगे अल्फ़ा में, और बीटा में लिखेंगे -5 -1 बटा 2। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग अल्फ़ा का मान निकाल रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे -5 + 1 बटा 2। चलिए लिख लेते हैं -5 + 1 बटा 2। तो -5 और +1 मिलके कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 बटा 2। कट के कितना आएगा तो 2 दूनी 4, यानी -2 मतलब ये कट जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग तो अल्फ़ा ज्ञात कर ही लिए हैं। उसके बाद में हम लोग ज्ञात करेंगे बीटा का मान। बीटा में आप सभी को माइनस वाला लेना है, यानी -5 ये प्लस को छोड़ के आप लिखेंगे -1। आप लिखेंगे ऐसे -5 -1 बटा कितना तो 2 लिखेंगे। तो -5 और -1 मिलके कितना होगा -6 हो जाएगा, और भागा 2 है। 6 में -6 में 2 से भाग लगा दीजिएगा ना, तो कितना बचेगा -3 बचेगा। तो इस प्रकार से एक मूल में आएगा -2 और दूसरा आएगा -3। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप सिम वाली स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसके छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजा ज्ञात करें। है दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस प्रकार से एक आयताकार खेत बना लेंगे, उसमें आप सभी को एक विकर्ण खींच देना होगा। इसका नाम आप इस प्रकार से रख सकते हैं ABCD या PQRS भी रख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में दिया गया था कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण का मतलब AC, उसके छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। तो ये मान लेते हैं BC भुजा हम लोग छोटी भुजा मानेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 60 मीटर लंबा, कितना हो जाएगा तो x + 60 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो दिया गया है कि छोटी जो भुजा है और बड़ी भुजा जो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी अगर हम लोग BC को x मानते हैं तो ये बड़ी भुजा, ये विकर्ण कितना जाएगा x + 60 हो जाएगा, और छोटी भुजा से बड़ी भुजा कितना मीटर ज़्यादा है तो ये x + 30 ज़्यादा है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण का मतलब AC, उसके छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। तो मान लेते हैं BC जो है वो छोटी भुजा है, जिसे हम लोग x माने हैं, तो उसका विकर्ण x + 60 हो जाएगा। फिर आगे पढ़ेंगे तो इसमें दिया गया यदि बड़ी भुजा, बड़ी भुजा का मतलब AB, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा को हम लोग x माने हैं, बड़ी भुजा AB है, तो इससे 30 मीटर अधिक कैसे हम लोग लिख सकते हैं, x + 30 लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे कि माना कि, हम लोग माने क्या है तो BC = x माने हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना कि BC = x। तो जैसे हम लोग BC = x मान लिए हैं ना, तो हमारा AB कितना हो गया है x + 60 हो गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AB = x + 60।
उसके बाद में ए बी नहीं बल्कि ये ए सी बराबर 60 है, ए सी। और ए बी का मान कितना है, तो ए बी बराबर हो गया है एक्स प्लस 30। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स प्लस 30। तो हमें ए सी का मान प्राप्त हो गया है, बी सी तथा ए बी का तीनों का मान प्राप्त हो गया है। उसके बाद में आज सभी को मालूम होगा कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यानी आप सभी ऐसे लिख सकते हैं कि बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर किसके बराबर होते हैं, तो ए सी के स्क्वायर के बराबर होते हैं। दोस्तों अगर आप सभी पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे तो आप सभी जानते ही होंगे कि किसी समकोण त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। तो एक भुजा यहाँ पे ए सी का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे बी सी का मान बैठाएंगे, यहाँ पे ए बी का मान बैठाएंगे और यहाँ पे ए सी का मान बैठाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बी सी का मान देख लेते हैं। तो यहाँ पे बी सी, तो बी सी का हम लोग कितना माने हैं, एक्स माने हैं ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स का स्क्वायर। फिर प्लस में है ए बी का मान, ए बी देख लीजिए एक्स प्लस 30 है ना, तो आपको एक्स प्लस 30 कर देना है, स्क्वायर है तो अभी इसमें स्क्वायर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ए सी, तो ए सी का मान कितना है, एक्स प्लस 60 है ना, तो आप लिखेंगे एक्स प्लस 60, इसे भी आपको स्क्वायर कर देना होगा। उसके बाद में ज़रा ध्यान से देख लीजिए, तो ये ए प्लस बी का मैथ और ये भी ए प्लस बी का मैथ बन गया है। तो आपको क्या करना होगा कि ये एक्स स्क्वायर को आप सेम टू सेम लिखेंगे इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर और प्लस, इसे आप ए मानेंगे, इसे बी मानेंगे और ए प्लस बी के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ना है, तो एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2 गुने ए का मान एक्स है, गुने बी का मान कितना है, तो 30 है, और प्लस बी का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर, ठीक है। और बराबर में है एक्स प्लस 60, इसे भी आपको ए मानना होगा, दूसरा वाला को बी मानेंगे। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस होता है 2ab यानी 2 गुने ए का मान कितना है, एक्स है, गुने बी का मान कितना है, 60 है, और प्लस बी का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर। उसके बाद वाला स्टेप में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे दिया गया था ना एक्स स्क्वायर, तो सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद में फिर दिया गया है एक्स स्क्वायर, सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद में 30 में आप सभी को 2 से गुना कर देना होगा, तो कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60 एक्स हो जाएगा। उसके बाद में 30 का स्क्वायर आप सभी को करना होगा, कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 900 हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, सेम टू सेम लिखेंगे आप। उसके बाद में प्लस है, आपको ऐसे गुना कर देना होगा, 60 में अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 60 दूनी 120 एक्स हो जाएगा, और प्लस 60 का स्क्वायर यानी 6 1 3600 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। उसके बाद में एक चीज़ आपको इक्वल मिलता होगा कि ये प्लस वाला और ये प्लस वाला दोनों हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से काट सकते हैं। तो हमें जो प्राप्ति होगी मान की वो होगा एक्स स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे 60 एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 60 एक्स और प्लस में कितना है 900, और बराबर में देख लीजिए, बराबर में बचा हुआ है 120 एक्स और प्लस बचा हुआ है कितना 100, तो 3600 बच गया है। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर और यहाँ पे जो प्लस 60 है ना, इसको हम जितने भी प्लस वाले बचे हुए हैं इसे हम माइनस मिलाएंगे, यानी हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स और प्लस 900। यहाँ पे जो 120 है वो प्लस में है, बराबर किधर आएंगे तो ये कितना हो जाएंगे, तो माइनस 120 हो जाएंगे, प्लस 3600 तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस 3600 हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा, तो बराबर में 0 बचेगा, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को आप तो सेम टू सेम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, ये 60 एक्स में से आप सभी को 60 एक्स में से 120 एक्स को माइनस करना होगा। तो है दोस्तों 60 एक्स में से अगर आप 120 एक्स को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, वो माइनस 60 एक्स बचेगा, ठीक है। 120 में से अगर 60 घटाते हैं तो 160 ना बचता है, तो कम में से अगर ज़्यादा को घटाते हैं तो माइनस में लिखते हैं, यानी 60 एक्स में से अगर आप 120 एक्स घटाएंगे तो निश्चित है कि माइनस 60 एक्स बचेगा। उसके बाद में 900 में से आप सभी को 3600 घटाना है, तो 900 में से अगर आप 3600 घटाइएगा ना तो आपको बचेंगे माइनस 2700, और बराबर में क्या बचेगा, तो बराबर में 0 बचेगा। उसके बाद वाला स्टेप तो काफ़ी सिंपल है, आप क्या करेंगे ए बी सी का मान निकलेंगे, उसके बाद डी निकालेंगे और मूल ज्ञात करेंगे। तो ए का मान देख लीजिए कितना है, तो कुछ भी नहीं है, तो ए का मान हम लोग 1 मानेंगे। बी का मान कितना है, तो माइनस 60 है। सी का मान कितना है, तो माइनस 2700 है, तो माइनस 2700 हम लिख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि डी ज्ञात करते हैं। डी ज्ञात करने के लिए आप सभी को हम फॉर्मूला बता ही दिए हैं, वो होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो बी का मान देखेंगे आप, बी का मान यहाँ पे -60 था तो आप लिखेंगे -60 का स्क्वायर -4 गुने ए का मान, ए का मान देख लीजिए 1 है और सी का मान देख लीजिए तो कितना है -2700 है, यही ना है। अब क्या करेंगे कि -60 का स्क्वायर करेंगे। आज सभी को मालूम होगा कि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो केवल 60 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3600 होता है। और यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे भी है माइनस, तो माइनस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद में 2700 में आपको 4 से गुना करना होगा, तो 2700 में अगर आप 4 से गुना करेंगे तो 10,800 आते हैं, 10,800। अगर आप 10,800 में 3600 को अगर आप ऐड करते हैं तो वो होते हैं 14,400, ठीक है। उसके बाद में आप सभी को मूल ज्ञात करना पड़ता है। मूल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला आप सभी को मालूम होगा, वो होते हैं मूल बराबर -b ± √d/2a होता है। यानी -b का आपको मान चाहिए, तो फार्मूला में माइनस है तो आप माइनस लिखेंगे, b का तो मान ऑलरेडी माइनस में है, यहाँ पे आप सभी देख ही सकते हैं कि ये माइनस में 60 था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं -60 और प्लस माइनस √d का मान। तो d का मान हम लोग कितना निकाले, तो 14,400 निकाले हैं, तो 14,400 आप ऐसे लिख सकते हैं। और बटा में होता है 2a यानी 2 गुने ए का मान, तो ए का मान कितना है, ए का मान 1 है ना, तो आप 1 लिखेंगे। अब देख लीजिए माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी केवल हो जाएगा +60 प्लस माइनस। अब 14,400 को आज सभी का वर्गमूल निकालना होगा, तो 14,400 का वर्गमूल कितना होता है, तो 120 होता है। और बटा में 2 में अगर आप 1 से गुना कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि अल्फ़ा का मान ज्ञात करेंगे। आज सभी को अल्फ़ा का मान कैसे ज्ञात करना है, तो प्लस वाला तो बता ही दिए हैं। आप लिखेंगे कि 60 + 120 बटा 2, तो आपका अल्फ़ा का मान निकल जाएगा। अल्फ़ा में क्या लिखेंगे आप, 60 + 120 बटा 2, यानी 60 + 120 बटा 2। तो 60 को और 120 को कितना होता है, तो 180 को होता है, और बटा में 2 कटा भी दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 90 दूनी 180 यानी 90 आ जाएगा। अर्थात BC बराबर हम लोग x माने थे, BC बराबर हम लोग x माने थे, तो x का जो हमें मान की प्राप्ति हो गई है वो कितना हो गई है, तो 90 हो गई है, ठीक है। तो BC बराबर हमारा आंसर आ गया 90। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी ये फिगर में ही देख लीजिए, BC का मान हमारा 90 आ गया है, ठीक है, यानी x का मान। अब हमें अगर ज्ञात करना होगा AC, तो AC का मान हम लोग माने थे x + 60, तो x का मान हमारा 90 हो गया है, तो 90 में 60 को ऐड कर लेंगे, तो 90 को में 60 के अगर आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाते हैं, तो 915 यानी 150 रहता है। उसके बाद में अगर आप AB का मान याद करेंगे तो यहाँ पे दिया गया x + 30, चूँकि हम लोग x + 30 माने थे, तो x का मान हमारा कितना प्राप्त हुआ है, 90, तो आप लिखेंगे 90 और +30। तो 90 में अगर आप 30 को ऐड कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 9 × 4 = 13 यानी 120 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप x का मान ज्ञात करने के साथ साथ उसका विकर्ण भी ज्ञात कर लिए हैं और इसकी भुजा का लंबाई भी ज्ञात कर लिए हैं। तो हे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बताए हुए हैं मैथ का ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक एग्जाम में लगभग 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को इसमें जितना भी प्रश्न बतलाए हैं वो समझ में आ गया होगा। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को जितने भी क्वेश्चन बतलाए हैं वो सभी समझ में आ गया होगा। आपके मन में जो भी सवाल हो, जो भी ऐसा प्रश्न हो जो आपसे नहीं बन पाता हो, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। मैं उस पर आप सभी को ऑलरेडी वीडियो बना के आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। है दोस्तों, मैं मुकेश अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत